हेलो एवरीवन, इट्स आर्यन अगेन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था लास्ट में मॉलिक्यूलर मास क्या था, ईएमयू क्या था, एटॉमिक मास क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जाने थे। अब हम क्या करेंगे? हम मोल में एंटर करेंगे। तो मोल में एंटर करने के पहले हम सबसे पहले देखते हैं मोल क्या है। तो अगर हम मोल की डेफिनेशन पे देखते हैं तो मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन, अगर हम मोल की डेफिनेशन देखें, मोल it is quantity of substance which contain 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल। तो बेसिकली मोल क्या है हमारा? मोल कुछ नहीं है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल के चैप्टर नाम से थोड़ा सा डर जाते हैं कि मोल क्या है, मोल कैसे निकालें। मोल कुछ है नहीं। मोल जैसे अगर हम किसी भी मैथ की भाषा में पढ़े, केमिस्ट्री को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो अगर हम कहते हैं एक दर्जन, तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। आपसे कोई कहे एक दर्जन केले ले आओ, इसका मतलब क्या? 12 केले ले आओ। उसी तरह आपसे अगर कोई कह दे किसी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, वहां पे बहुत सारे केले मौजूद हैं, हम आपसे कह दें आप इतने केले ले आओ, 6.022 10 to power 23, इसकी वैल्यू कितनी होती होगी? अगर इसको हम लिखें तो लगभग 0.000000000। अब देख सकते हैं बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतनी बड़ी वैल्यू अक्सर इतनी बड़ी वैल्यू, तो अगर आप केले मांगेंगे उससे तो इतना केले तो उसके पास होंगे नहीं, इतने केले तो उसके पास होंगे नहीं। लेकिन अगर आप बहुत बड़े गोदाम पे जाएंगे तो शायद इतने केले आपको मिल भी जाए, शायद इतने केले आपको मिल भी जाए। तो ये एक काउंटिंग नंबर है। ये क्या है? काउंटिंग नंबर है। ये एक काउंटिंग नंबर है। तो मोल हम जब भी कहते हैं कि इट इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 10 power 23 पार्टिकल, जिसमें क्या होते हैं? इतने पार्टिकल होते हैं। और ये पार्टिकल एटम हो सकते हैं, हम पढ़े हैं एटम के बारे में, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। ठीक है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम सिंबल के तौर पे Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एवोगाड्रो नंबर आया कहां से, कैसे आया, क्यों इतना ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका यूज करने का? तो जब ऐसा हुआ, सबसे पहले कि जब हम किसी भी एटम को उठाए, जैसे हम कार्बन को उठाए, लोगों ने देखा जब कार्बन 12 को उठाए और इस इतने नंबर का, इतने एटम का 6.022 into 10 to power 23 एटम अगर हम इसका लिए और इसका मास किए तो ये देखिए 12 ग्राम के बराबर है। फिर हम ऑक्सीजन 16 का देखे, उसका भी सेम नंबर ऑफ एटम लिए तो 16 ग्राम के बराबर आया, 16 ग्राम के बराबर आया। ऐसे हम सारे एटम के, क्योंकि हमको इसके पहले हम पता है कि हमको मास पता है, इसका एटॉमिक मास पता है, तभी हम C12 और O16 लिख रहे हैं। इसका एटॉमिक मास हमको पता है क्योंकि हम स्पेक्ट्रोमीटर से, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम इसका मास निकाल चुके हैं। तो हमें इसका मास पता है। तो हमने जब इतने पार्टिकल का, इतने एटम का मास देखा तो 12 ग्राम आया, इतने एटम का मास देखा 16 ग्राम आया। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल की बात करें, H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो H2O मॉलिक्यूल में भी जब 6.622 10 power 23 मॉलिक्यूल की बात की तो उसका वेट 18 ग्राम आया। आप देख सकते हैं, जब इसको हम AMU में इसका एक एटम की वैल्यू लिखते थे तो कितना आता था? 12 AMU। ये आता था 16 AMU और ये आता था 18 AMU। लेकिन जब इसको हम इतने Na नंबर ऑफ एटम लिए तो ये 12 ग्राम आया, 16 ग्राम आया या 18 ग्राम आया। तो ये नंबर कुछ आपस अपने में कुछ ऐसा स्पेशल नंबर है कि जब भी हम इतने नंबर का एटम, इतने नंबर का पार्टिकल या इतने नंबर का आयन लेते हैं तो उस एटम की
मास की जो वैल्यू होती है वो सेम उतनी ही आती है जितना उसका एटॉमिक मास होता है इन ग्राम। इसलिए ये नंबर केमिस्ट्री में इजाद किया गया, केमिस्ट्री में इस नंबर को लाया गया और इसको बोला गया मोल। और मोल क्या है? काउंटिंग नंबर। सीधे आप याद रखेंगे, अगर एक मोल की बात की जा रही है, कहीं भी एक मोल की बात की जा रही है, तो उसमें 6.022 10⁻23 पार्टिकल होंगे। जो एक एटम होगा, या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखें कि अब हमसे सीधे कोई पूछे 1 मोल, हमको पता है मोल काउंटिंग नंबर है, कुछ है नहीं। 1 मोल काउंटिंग नंबर 6.022 10⁻23 पार्टिकल लिख दें तो क्या है? ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है, अब मोल निकालने के 3 डिफरेंट मेथड होते हैं। मोल निकालने के 3 डिफरेंट मेथड होते हैं केमिस्ट्री में, तो हम धीरे धीरे अब वो मेथड पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहला क्या करेंगे, हम पहले मेथड को देखेंगे। पहले मेथड को देखेंगे, मेथड फर्स्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल में कितने एक मोल होते हैं। ठीक है, इसको हम Na भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो अगर हम एक पार्टिकल की बात करें तो उसमें 1 मोल अपॉन Na मोल हो जाएंगे, 1 अपॉन Na मोल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम कोई n पार्टिकल लेते हैं, n पार्टिकल, n क्या है? पार्टिकल। n पार्टिकल मतलब 10 पार्टिकल, 12 पार्टिकल, कुछ n नंबर ऑफ पार्टिकल लेते हैं, तो उसमें हमारे कितने हो जाएंगे? n अपॉन Na मोल, n अपॉन Na मोल। ठीक है, तो n अपॉन Na मोल, यहां से हमें एक फार्मूला मिल रहा है। कभी भी हम मोल, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में मोल निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। ठीक है, मोल पे फार्मूला मिल गया हमें कि हमें मोल निकालना हो, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो हम मोल निकाल सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ हमें मोल दिया हो तो उससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये उल्टा भी कर सकते हैं, हमें मोल दिया और नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। और क्योंकि Na हमें पता है, Na जो है यहाँ पे नोन क्वांटिटी है, जो है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये नोन क्वांटिटी है। ठीक है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखें, मान लीजिए CO2 गैस है, CO2 मॉलिक्यूल है, उसका जो पार्टिकल है CO2 मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल है वो है 1.024 इंटू 1.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर है। और पूछा जा रहा है मोल कितना आएगा, तो कैसे निकाल सकते हैं? मोल निकालने क्या करेंगे? 1.0 इसको 6 कर देते हैं, 6.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 23। इतने नंबर ऑफ मोल हमारे पास प्रेजेंट, इतने नंबर ऑफ मोल हमारे पास प्रेजेंट। तो मोल निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने देखा वो क्या है? मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर, दैट इज Na, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब अगर हम दूसरा मेथड देखते हैं मोल निकालने का, उसको हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, उसको। अगर सेकंड मेथड, अगर हमसे कोई कह दिया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल present in 64
ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम. Find the number of mole of oxygen atom. Number of mole of oxygen atom present in 64 gram of oxygen atom. आप याद करिए जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे थे, ग्राम एटॉमिक मास में हम क्या कह रहे थे? जब 6.022 10⁻23 पार्टिकल होंगे तो ऑक्सीजन एटम के 16 ग्राम होंगे उसमें. ये बात किया था हमने. अगर इतने ही पार्टिकल अगर किसमें नाइट्रोजन में होंगे तो 14 ग्राम होंगे. अगर इतने पार्टिकल H2O मॉलिक्यूल में होंगे तो 18 ग्राम होंगे. ये हम बात किए थे. से इतने पार्टिकल अगर होंगे तो ऐसा होगा. ठीक है, तो उसी ग्राम एटॉमिक मास की, ठीक है, हम देखेंगे यहां 6.022 10⁻23 एटम कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. और हमको बताया 6.022 10⁻23 इक्वल टू 1 मोल. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन 1 मोल. यहां से अगर 16 ग्राम इतना Na पार्टिकल जो है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन कर रहा है, तो इतना ही पार्टिकल 1 मोल भी कंटेन कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मोल. 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन 1/16 मोल. ठीक है, अब हमें 64 ग्राम की बात पूछी गई है, 64 ग्राम. तो हम क्या करेंगे? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन 64. हम क्या करेंगे इधर? जब 64 का पूछा जा रहा है 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 64/16 मोल. इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 मोल. ठीक है, 4 मोल वैल्यू आ गई. तो इससे हमारे पास क्या हो, हम क्या किए? हम तो अभी ये बेसिक मेथड से निकाले, लेकिन अगर हमको इससे हमें एक फार्मूला मिलता है, इस फार्मूले का यूज करके हम मोल डायरेक्टली निकाल सकते हैं. हर बार हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है. नहीं, अगर आप चाहें तो आगे बेसिक समझने के लिए कई बार आप क्वेश्चन वैसे लगा सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला इससे हमको मिलता है मोल निकालने का. मोल इज इक्वल टू 64. यहां क्या था? 64 तो हमारा जो गिवन मास है, तो हम इसको लिखते हैं गिवन मास. और ये 16 क्या है? जो 16 ग्राम में लिखा हुआ है ये क्या है? ये क्या है? ये मोलर मास है. ये मोलर मास है, मतलब 1 मोल का मास. ये मोलर मास है, मतलब 1 मोल का जो मास है उसको मोलर मास कहते हैं, या तो हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं. याद करिए जब हम उसमें पढ़ा रहे थे आपको तो 2 यूनिट बताया था हमने. एक AMU बताया था और एक ग्राम एटॉमिक मास बताया था. तो हमने बताया था AMU में जब हम मास की एक एटम की बात करते हैं तो उसे AMU में लिखते हैं. जैसे ऑक्सीजन के एक एटम के मास की जो मास जो होता है वो होता है 16 m. लेकिन जब हम 6.022 10⁻23 एटम की बात करते हैं तो होता है 16 ग्राम. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास. तो हम यहां लिखेंगे मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आया. ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिससे हम मोल निकाल सकते हैं. उसमें हमें क्या होगा? उसमें हमें मोल निकालना होगा. और यहां पे हमें जो है गिवन मास दिया रहेगा. जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं एक गिवन मास दिया रहेगा, जैसे 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है, और हमें मोलर मास उस ऑक्सीजन एटम का पता होगा. तो ऑक्सीजन एटम का मोलर मास क्या होगा? ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 mu. हमने बताया था मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं? वहां पे AMU हटा के ग्राम लिख देते हैं. ये बेसिकली ऐसे लिखते नहीं है. बेसिकली क्या होता है, हम बताए थे कि मल्टीप्लाई करने के बाद हम जब इतने AMU में जब हमने 6.0223 का मल्टीप्लाई किया था Na नंबर का, तब ये 16 ग्राम आया. हम लिखने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप जब भी मोलर मास लिखेंगे तो उसका बेस, अगर H2O का मोलर मास लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पहले इसका एटॉमिक मास निकालेंगे. तो H2O 2H मतलब 2 into 1
प्लस 16, ये कितना है, ये आया 18, और इसका मोलर मास निकलने के लिए आप क्या लिखेंगे, यहां ग्राम लगा देंगे, जहां एमयू लगाते थे वहां आप क्या करेंगे, ग्राम लगा देंगे। तो ये दूसरा मोल का फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। ये कैसे निकला, ये भी आसान तरीके से है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि जब एक मॉलिक्यूल का एक मोल हो और उसमें एक एटम के कई एटम प्रेजेंट हो, उसमें कई एटम प्रेजेंट हो, तो उसके मोल कैसे निकलते हैं, उसके मोल कितने होते हैं, ये चीजें देखेंगे। क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4, हम मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लें, मोल्स ऑफ सल्फर एटम निकाल लें प्रेजेंट इन द H2SO4, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लें, मास ऑफ सल्फर एटम निकाल लें, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लें, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लें। इस तरह देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा बेसिक इतने क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहला मोल्स ऑफ H2SO4, तो हमने एक सेकंड फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे दो फॉर्मूले जो हम पढ़े हैं उसको लिखते हैं। मोल के दो फॉर्मूले, एक था नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी तक मोल के दो फॉर्मूले पढ़े हैं जिससे हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है, मोल ऑफ H2SO4, तो गिवन मास कितना है हमारा 98 ग्राम, देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास कितना है 98 ग्राम, 98 अपॉन H2SO4 का हम क्या करते हैं, H2SO4 का हम मोलर मास निकालते हैं। तो 2 into 1 हाइड्रोजन का प्लस 32 सल्फर का प्लस 4 into 16, 2 32 64 98 है। तो ये कितना आया 1 मोल, कितना आया 1 मोल आया, ठीक है। अब अगला देखते हैं मोल ऑफ सल्फर एटम। देखिए इसमें इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम ऑफ सल्फर प्रेजेंट है, कितने सल्फर एटम है, एक एटम है, सल्फर का एक एटम है, ठीक है। जब सल्फर का एक एटम है तो इसमें इस और ये पूरे उसमें H2SO4 के कितने मोल है, एक मोल है, H2SO4 के एक मोल है, और सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है, तो इसमें सल्फर के भी कितने मोल होंगे, एक मोल होंगे। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, H2SO4 का एक मोल है और ऑक्सीजन कितने हैं 4 एटम, तो 4 into 1 इक्वल टू 4 मोल, ऑक्सीजन के 4 मोल प्रेजेंट। मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 2, तो 2 into 1 मोल। समझ में आ रहा होगा आपको कि आप सबसे पहले देखेंगे H2SO4 के कितने मोल है, इसके एक मोल है और इसमें कितने एटम प्रेजेंट है 4, तो 4 into 1 इक्वल टू 4 मोल, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मास ऑफ सल्फर एटम कहता है, देखिए मोल्स ऑफ सल्फर एटम निकाल चुके हैं 1 मोल, मोल्स ऑफ सल्फर एटम कितना है, मोल कितना है सल्फर एटम 1 मोल, और पूछ रहा है मास ऑफ सल्फर एटम। देखिए ये फॉर्मूला, देखिए इस फॉर्मूला में क्या है, हमको मोल पता है और हमको क्या पता है, मोलर मास पता है। सल्फर का मोलर मास कितना होगा 32 ग्राम, और हमसे पूछ रहा है गिवन मास निकालने के लिए। तो मोल हमको 1 पता है और गिवन मास अगर हम GM लिखते हैं और मोलर मास 32 है, तो गिवन मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 ग्राम, 32 ग्राम हो जाएगी। तो मास ऑफ सल्फर एटम कितना हो जाएगा 32 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है, तो यहां पे कितने मोल प्रेजेंट है हाइड्रोजन में 2 मोल, यहां पे 2 रख देंगे, यहां पे अगर हम अब देखेंगे 2 into x, अगर इसको हम x मान ले, x अपॉन और इसका मोलर मास कितना होता है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ग्राम।
मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें, ऑक्सीजन एटम के मोल कितने हैं, 4 मोल है, तो आप देख सकते हैं 4 इंटू एक्स अपॉन, यहां पे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम, तो कितना आ गया 64 ग्राम। आप देखेंगे जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे, तो आपको 98 ग्राम मिलेगा, 98 ग्राम मिलेगा, जो आपको शुरू में सैंपल में दिया हुआ है, क्योंकि पूरे ही H2SO4 मॉलिक्यूल में सल्फर एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है। तो टोटल ये मिलके अपने मास को आप कितना बनाएंगे 98 ग्राम। यहां पे और क्वेश्चन लगाया जा सकता है, अगर कोई पूछ ले कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो 4 मोल में, अगर ऑक्सीजन एटम 4 मोल है, देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन एटम का 4, यहां पे क्या कर देंगे 4 इक्वल टू Na, तो हो जाएगा 4Na, 4Na हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ कोई पूछे कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट है, तो सल्फर का कितना है मोल, 1 मोल है, तो 1Na हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1Na, इसका कितने एटम प्रेजेंट है सल्फर के, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन में। आई होप कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ हो कि अगर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उससे हम उसमें जितने भी एटम है उसके मोल कैसे निकाल सकते हैं, और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक तीसरा फॉर्मूला देखेंगे इसका, जो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम तीसरा फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला मोल निकालने का है वो वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एनटीपी और एसटीपी एक्वाइज 22.4 लीटर। मतलब 1 मोल जो आइडियल गैस होगा किसी एनटीपी या एसटीपी पे, 1 मोल उसके 22.4 लीटर कंटेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनटीपी और एसटीपी, यहां 2 शब्द आते हैं, तो हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये है। एनटीपी जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो एसटीपी क्या होता है, यहां पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे हमारा जो प्रेशर होता है वो दोनों यहां 1 atm होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे केमिस्ट्री में, या जितनी भी रिएक्शन कराई गई थी, वो स्टैंडर्ड एसटीपी पे कराए गए थे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कराए गए थे। तो उस समय 1 मोल पे जो गैस कंटेन करती थी वो 22.4 लीटर कंटेन किया करती थी। लेकिन बाद में देखा गया कि अधिकतर रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर ना होकर रूम टेम्परेचर पे हो रही है, या रूम टेम्परेचर पे किया जाने लगा बाद में। तो चीजें यहां से यहां शिफ्ट हो गई, एसटीपी से चीजें नॉर्मल टेम्परेचर एनटीपी पे शिफ्ट हो गई, एसटीपी से चीजें एनटीपी पे, ये एसटीपी और ये एनटीपी इस पे शिफ्ट कर दी गई। तो जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, प्रेशर सेम रहा लेकिन जो टेम्परेचर वो चेंज हो गया। उसके नाते जो यहां पे ये वॉल्यूम आया किसी भी गैस का 1 मोल पे, वो हो गया 24.6 लीटर। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर देते, यहां पे 22.4 लीटर था, यहां 24.6 लीटर था। अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हम, तो हमारे जितने भी फॉर्मूले थे या जितने भी हमने अभी तक निकाले, या जो हम इसमें वैल्यूम के बेस पे हम निकाले थे फॉर्मूले, या जितने भी हमने केमिस्ट्री में देखा था, वो चीजें क्या होती, वो चीजें बदल जाती, इनको फिर से चेंज करना पड़ता।
इसलिए इसको 24.6 के जगह हमने उसको 22.4 लीटर ही मान लिया, उसको 22.4 लीटर ही मान लिया, और इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया। वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ गैस जो है वो यहां भी 22.4 लीटर ही कंटेन करती, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे भी वो 22.4 लीटर ही कंटेन करती। तो केमिस्ट्री में सिर्फ मोल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम एनटीपी को एसटीपी के इक्वल मान के चलते हैं, एनटीपी को एसटीपी के इक्वल मान के चलते हैं। नहीं तो केमिस्ट्री के हर चैप्टर में एनटीपी और एसटीपी अलग तरीके से ट्रीट होते हैं। तो केमिस्ट्री में मोल एक ऐसा चैप्टर है जहां पे हम क्या करते हैं, एनटीपी और एसटीपी को इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, ये चीज हम एसटीपी एनटीपी समझ गए, तो अब जो ये स्टेटमेंट कह रहा है उसके ऊपर देखें, तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि मोल निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो गिवन वैल्यूम, कुछ गिवन वैल्यूम होगा गैस का अपॉन 22.4 लीटर। ये देखिए हमने वहां पे यहां पे ये चेंज नहीं किया, एसटीपी या एनटीपी पे, गिवन वैल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, एसटीपी पे या एनटीपी पे। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई गैस है, CO2 गैस ही है, CO2 गैस ही है, वो दिया है कि 11.2 लीटर गैस कंटेन कर रहा है, और हमसे पूछा गया इसका मोल कितना है, आपसे पूछा गया इसका मोल कितना। तो अब क्या करोगे, ये हमारा जो 11.2 लीटर है हमारा क्या है, गिवन वैल्यू है, एट एनटीपी बोला गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गिवन वैल्यू है, ये हमारा गिवन वैल्यू है। तो हम यहां पे रख देंगे 11.2 अपॉन 22.4, दोनों की यूनिट सेम, ऊपर भी लीटर नीचे भी लीटर, नीचे में से आप लीटर लिखेंगे, ये भूलेंगे नहीं, नीचे लीटर लेंगे क्योंकि ऊपर मिली लीटर आ गया तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करके फिर इसको फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 0.5 मोल आ गया, 0.5 मोल ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट एट 11.2 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, तो अब हम एक मोल चार्ट देखते हैं, जिस मोल चार्ट से अगर हमको चीजें हमारी और आसान होने वाली है कि अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल से सीधे नंबर ऑफ मास पूछ लिया या नंबर ऑफ मोल से सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया, तो हम कैसे जाएंगे, क्योंकि सीधे आपसे एक ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मोल है तो वैल्यूम है, आपके ये क्वेश्चन आएगा कि मोल इतना दिया हुआ है, वैल्यूम इतना दिया गया है, मान लीजिए वैल्यूम कुछ x दिया गया है, तो आपसे सीधे पूछ लेगा मास। तो आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है वैल्यूम और मास के बीच का, वैल्यूम से डायरेक्ट मास निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, या मास से डायरेक्ट वैल्यूम निकालने का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं एक मोल चार्ट बनाता हूं, जिस मोल चार्ट से क्या होगा, चीजें और आसान हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे यहां किसी भी स्टेप से किसी भी स्टेप पे जाने का आसान तरीका। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक हमारे पास मोल हो सकता है दिया हो, या मास दिया हो, मास दिया हो हमें, ठीक है, किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का मास दिया हो, या उसका मोल दिया हो, या नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हो, या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, या वैल्यूम दिया, वैल्यू दिया। ठीक है, तो देखिए मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जाने का तरीका क्या था, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। ठीक है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है मोल से, तो आप क्या करेंगे, मोल में क्या करेंगे, Na का गुणा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, मोल में Na का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, Na का मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपसे कोई कहे नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है और मोल निकालना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल में आप Na से यहां डिवाइड कर देंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जाना हो, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, और जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे आना हो तो आप क्या करेंगे,
डिवाइड कर देंगे Na से। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मोल से मास निकालना, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, मोल इज इक्वल टू, ये गिवन मास है, गिवन मास, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास मोल दिया हुआ है, हमें गिवन मास निकालना है, तो मोल से जब भी गिवन मास निकालना होगा आप क्या करेंगे, मोल में गुणा कर देंगे आप मोलर मास, मोल में गुणा कर देंगे आप मोलर मास का। ठीक है, मोलर मास का, देखिए मोलर मास का गुणा कर देंगे मोल में, तो आपको क्या मिल जाएगा, गिवन मास। या आपके पास गिवन मास हो, गिवन मास हो, ये क्वांटिटी दी हो, आपसे मोल पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे मोलर मास, डिवाइड कर देंगे मोलर मास। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास तीसरी चीज क्या प्रेजेंट हो सकती है, वैल्यूम। तो अगर मोल से वैल्यूम निकालना है, हमने क्या पढ़ा था, मोल इक्वल टू गिवन वैल्यू अपॉन, ये गिवन वैल्यू है हमारा, ठीक है, गिवन वैल्यू अपॉन 22.4 लीटर। तो जब भी हमें मोल से ये गिवन वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे मोल में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, गिवन वैल्यू निकल जाएगा। और हम गिवन वैल्यूम से अगर मोल निकालना चाहते हैं तो हम डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर। अब देखिए, अब चीजें आपको मैं समझाता हूं। ये देखिए, जैसे कि आपको यहां पे सीधे कह दिया है CO2 गैस का कुछ 11.2 लीटर ऑफ वैल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, 11.2 लीटर ऑफ वैल्यूम दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहां से यहां जाना है, तो आप डायरेक्ट नहीं आएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मोल के पास जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह है 0.4, तो हमारे पास मोल आ गया 0.4। अब यहां से आप नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Na, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल मिल गए। और अगर यही 11.2 लीटर ऑफ वैल्यूम है किसी CO2 गैस का, और उससे कहा जा रहा है कितने मास है, पूछा जा रहा है कितने मास है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल आया 0.5 मोल। उसके बाद आप मोल से जब गिवन मास पे जाएंगे मास निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, मोलर मास से क्या करेंगे आप, मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। तो यहां से यहां या यहां से यहां ये जाने के लिए आपको सीधे कोई डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको बीच में मोल की जरूरत पड़ेगी, जो इस चार्ट से आप डायरेक्ट बहुत क्लियर हो रहा होगा कि कभी भी गिवन मास से नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल से गिवन मास या तो गिवन मास से वैल्यू, ये तीनों चीज निकालनी हो आपस में, आपको क्या करना है, सीधे मोल के पास जाना है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल से गिवन मास या मोल से वैल्यू के पास जाना है। ठीक है, और या तो अगर उल्टा चल रहा है तो आप डिवाइड करते चलेंगे, या तो मोल से निकालने के लिए इन तीनों पे जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, एक दो बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर लेक्चर। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फ्रॉम 220 मिलीग्राम ऑफ CO2 जिसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, निकाल दिया, तो हाउ मेनी ग्राम्स एंड मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालते हैं CO2 का, तो CO2 का मोलर मास कितना है, 44 ग्राम, C का, कार्बन का 14, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, फिर 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कंटेन 1 मोल मोलर मास। मोलर मास से हर मोलर मास में उसका कितना 1 मोल होता है, और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक, अब हमारा सबसे पहले मोटो क्या होना चाहिए, हमसे कह रहा है कि इतने मिलीग्राम ऑफ, इतना वेट है, मास है CO2 का जिसमें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमूव किया। तो हमारे पास मास दिया हुआ है, पहले हम मॉलिक्यूल लाएंगे कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें, फिर उसके बाद इतने मॉलिक्यूल इसमें से क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे।
तो मास से नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमें क्या 20 से मोल से होके गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, निकाले हम मोल निकालें। ठीक है, मोल चार्ट को दिमाग में हमेशा रखे रहिए। सबसे पहले क्या निकाले, मोल निकाले। तो मोल ऑफ CO2 अगर निकाल रहे हैं तो हमको पता है क्या 220 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 44। 10 के पावर -3 क्यों किए, क्योंकि ग्राम को हम क्या किए, यहां मिलीग्राम में दिया था, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। तो इसकी वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 के पावर -3 मोल। अब जब इतनी वैल्यू आ गई तो हम इसके साथ हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालेंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या करते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते थे इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 5। ये कुछ इस तरह आ जाएगा, इतने मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास प्रेजेंट, ये प्रेजेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास, इतने मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट। अब इतने मॉलिक्यूल में से हमें क्या करना है, इतने मॉलिक्यूल में से हमें 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल निकाल देना है। इतने मॉलिक्यूल में से हमें क्या करना है, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल निकाल देना है। अब हम 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल निकालते हैं इसमें से। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 3110 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक चीज हमने ध्यान नहीं किया है, मोल हमारा था 5 इंटू 10 टू पावर -3, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी +20। ठीक है, 3 माइनस हो जाएगा। तो इतने मॉलिक्यूल हमारे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये 30 है। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो इसको तभी माइनस होगा या पावर सेम हो जाएगा, तो इसको पावर सेम करते हैं। पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे आप, इधर 10 से 3.011 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल इसको लिख सकते हैं। सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सेम चीज को ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक 0 इधर आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब इसमें से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल को हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 21 कॉमन निकाल लेंगे, 3.011 में से 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो लगभग आपका समझ आइए 2.011 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल आपके लेफ्ट रहेंगे। ठीक है, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल आपके लेफ्ट रहेंगे लगभग। आप एक तरीके से देख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल आपके पास बचे। इतने मॉलिक्यूल आपके पास बचे तो आप क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले आपको पूछा क्या गया, हाउ मेनी ग्राम एंड मोल्स आर प्रेजेंट। तो इतने मॉलिक्यूल से आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो दिए गए हैं, इतने मॉलिक्यूल अपॉन इतने मॉलिक्यूल अपॉन एन, ये निकल गया, नंबर ऑफ मोल निकल गया। तो ग्राम पूछा जा रहा है, तो मोल जितना आया उसमें ग्राम निकालने के अब क्या करेंगे, मोल से कभी भी ग्राम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना मोल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या किया था, इतने मॉलिक्यूल को निकाला था। जब इतने मॉलिक्यूल को निकाला था तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके अंदर ये आना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उतने मॉलिक्यूल में से तो सबसे पहले कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आप ये निकाल लीजिए। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें से जितना माइनस करना है वो निकालिए। उसके बाद जब आपके पास टोटल लेफ्ट बचे हुए मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो उससे आप मोल और नंबर ऑफ मोल और कितने ग्राम प्रेजेंट हैं आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने देखा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
क्वेश्चन में देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो हमको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस का मतलब होगा O2। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट होगा, ये मॉलिक्यूल है। तो आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो O2 ऑक्सीजन गैस में, ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, O2 में कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम निकाल लें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसमें क्या करेंगे, हम 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या करेंगे, मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। मोल निकालेंगे, हमें ऑक्सीजन गैस का मोलर मास पता है, 3.2 इंटू 32। ठीक है, 0.1 मोल आ गया। कितना है, 0.1 मोल आ गया। उसके बाद हम मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -1। इसको 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो हो गया 6.022 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल, 10 की पावर 10। कितने मॉलिक्यूल? अब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। तो 16 इंटू 6, 16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल। ठीक है, आया समझ में? तो मोल निकाल दिया, मॉलिक्यूल निकाल लिया। जितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें 16, हर एक मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हर एक मॉलिक्यूल को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, इस लेक्चर में हम देखे मोल निकालने के जो फार्मूले, मोल कैसे निकालते हैं, या हमारे पास अगर वॉल्यूम दिया हो तो हम मास पे कैसे जाएंगे, मास कैसे निकालेंगे, या हमारे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। हमेशा हम मोल चार्ट को दिमाग में ध्यान रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मोल से वॉल्यूम से मास, इन सबको निकालने का कोई तरीका ऐसे डायरेक्ट आपको फार्मूले में नहीं दिया रहेगा। जब मोल चार्ट आपके दिमाग में रहेगा, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, and please do like, comment and subscribe our channel.